2001 से 14 तक ऑलमोस्ट 15 सालों तक एनिमे मांगा इंडस्ट्री ने एक नए ट्रेंड को राइज होते हुए देखा जो इस स्केल पे पहले कभी नहीं देखा गया। वीकली सीरीज को फॉलो करने का ट्रेंड, क्योंकि इन 15 सालों में ब्लीच, नारुतो और वन पीस ओवरलैप हुए थे। इस टाइम पीरियड में इन तीनों ने काउंटलेस लोगों के अंदर एनिमे को लेकर के इंटरेस्ट डेवलप करवाया, तो इतना बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस और पैसा ही पैसा तो अपने आप पैदा हो गया। दैट्स व्हाई दीस थ्री आर कॉल्ड द बिग थ्री। बिग थ्री में होने के बाद भी ये तीनों सेम लेवल के पॉपुलर नहीं है। ब्लीच सबसे कम जाना जाता है, रीजंस कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा है एक हवा बनी हुई है ऑनलाइन की ब्लीच इज biggest piece of dog shit. यार मुझे पता है कोई चीज अगर पॉपुलर है तो उसके हेटर्स तो होंगे ही, बट ब्लीच इज स्पेशल। बहुत समय से उसने अनफेयर क्रिटिसिज्म फेस किया है। मैं तो यहाँ तो कहूंगा ब्लीच फैंस ने अब इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। ब्लीच बेकार है, ठीक है भाई, इससे अच्छा तो कार्टून देख लो कोई। ओके मेरे प्राण ले लीजिए। नहीं नहीं, आप मेरे प्राण ले लो। आप मेरे माँ का वो निकाला। ब्लीच में स्टाइल नहीं है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे। ब्लीच इज द मोस्ट कूलेस्ट बैटल शोनेन देयर इज एंड नथिंग कैन चेंज माय माइंड, नथिंग। ब्लीच के हेटर्स भी नहीं डिनाई करेंगे कि स्टाइल के मामले में ये अपने कंटेम्पररी से बहुत आगे है। बैडएस सीन्स, ऑथर का फैशन सेंस, ये सारे इलस्ट्रेशंस 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, बट लुक एट देम। मांगा में हर एक वॉल्यूम के फ्रंट कवर का स्वैग किसी तगड़े रैपर के एल्बम कवर से कम हो तो बताओ। एक सुपर कूल विलेन, उल्क्योरा नाम है जिसका, हमेशा दोनों हाथ जेब में ताकि कोई इतना कॉन्फिडेंस देखते ही सरेंडर कर दे। मोबाइल पे स्पेनिश गिटार बजाते हुए इतनी रिस्क खाली खड़े खड़े टपका देता है। गोजो वगैरह इसके यहाँ रिस्क की ट्रेनिंग पे जाते थे, और जब लड़ना पड़े भी तो भी एक हाथ तो जेब में रहेगा, चाहे फटी जा रही हो, मगर स्टाइल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एटीट्यूड सब कुछ है। एक अच्छी सी जिंदगी जीने के बाद इंसान को ये लगता है कि अब तो वो स्वर्ग जाएगा, और ब्लीच में भी जब कोई मर जाता है तो उसकी भूली भटकी आत्मा को रास्ता दिखाने के लिए सोल रीपर्स आते हैं, और वो रास्ता जाता है सोल सोसाइटी की तरफ। एंड अकॉर्डिंग टू देम सोल सोसाइटी बड़ी, एक मिनट, पीसफुल है। हाँ, अगर गरीबी और मारकाट को पीसफुल कहा जाता है तो ये जगह बहुत पीसफुल है। यहाँ सबको एक ही भाषा समझ में आती है, पीस की। दूसरों को तब तक पीस देते रहते हैं जब तक उनको कम्प्लीटली पीस ना दें। सोल रीपर्स के संस्कार तो यही कहते हैं। ये गरीब की माँ की क्यों बैठा वाला। Your soul will be at peace. इनका काम आत्माओं से मजे लेना नहीं है, वो सोल सोसाइटी से ह्यूमन वर्ल्ड आते हैं हॉलोज को मारने। हॉलोज की कहानी भी सुन लो। निगेटिविटी से चिपक के रहने वाले लोग मरने के बाद हॉलोज बन जाते हैं। उसके बाद वो पुरानी बॉलीवुड मूवीज के वन डायमेंशनल विलेन की तरह हो जाते हैं, जिनकी दाल रोटी चलती है लोगों का बुरा करने से। सबको मारना, नुकसान पहुंचाना, छोटी छोटी खुशियां हैं उनकी। मजा आया। ये भी एक अलग डायमेंशन में रहते हैं, ह्यूको मुंडो। नाम तो बड़ा कूल है, लेकिन यहाँ कोई 4-5 दिन बिता ले तो बोरियत के मारे हॉलो बन जाएगा। यहाँ कुछ है ही नहीं करने को। फाइनली ये है अपना लिविंग वर्ल्ड। इन सबको देख रहे हो, ये अपने हीरो को जानते हैं, और कुछ नहीं, बस इतना ही रोल है इनका। इचिगो कुरोसाकी, ऑरेंज बाल, खुद से भी बड़ी तलवार। जब भी वो स्क्रीन पे आता है जनता को बड़ा मजा आता है, लेकिन जब उसके दोस्त आते हैं और स्पेशली ये बंदा, तब जनता हाथ जोड़ लेती कि भाई तू रहने ही दे। इचिगो एंड एवरीबॉडी कॉल्स हिम चैड। इसलिए नहीं कि वो बहुत ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वो जब से आया है तब से पिट ही रहा है, और इतना पिटने के बाद भी मुंह उठा के चले आने की हिम्मत तो कोई चैड ही दिखा सकता है। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। किसी की सैड स्टोरी में मुझे इतना दुख नहीं होता जितना उसे लड़ते हुए देखने में होता है। बाकी दोस्त तो चलो फिर भी काम के हैं, ये बंदा फाइट्स में एक्चुअली जीतता है। ये लोगों को हील कर सकती है। कोई इस बंदे को दोस्ती के मारे कुछ नहीं कहता, बट विलन तो कह सकते हैं ना। Is this guy one of them? This individual is trash. Why are we still here? Just to suffer. अपने मेन हीरो की बात करते हैं, इचिगो कुरोसाकी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ उखाड़ना है। सिंपल सी जिंदगी जीना चाहता है। एक अच्छी सी लड़की मिल जाए तो अपना शांति से घर बसा लेगा। लेकिन अब वो ब्लीच का हीरो है तो शांति तो उसे मिलने से रही। उसे तो सोल रीपर वगैरह की ताकत चाहिए भी नहीं थी, बट जब ये सोल रीपर हॉलो को मारने के बजाय चैड मोड पे चली गई, और बाद में कहती क्या, सुनो यार तुम मार दो। द लायन, द विच एंड द ऑडेसिटी ऑफ दिस। अब ताकत मिली गई है तो व्हाई नॉट बी अ बैडएस। ब्लीच और बैडएस सीन्स का रिश्ता बिल्कुल रजनीगंधा और सक्सेस की तरह है। रजनीगंधा है तो सक्सेस है, ब्लीच है तो बैडएस सीन्स है। क्या मतलब रजनीगंधा खाने सक्सेस नहीं मिलती?
ब्लीच की शुरुआत ह्यूमन वर्ल्ड में होती है और स्टोरी कुछ ही एपिसोड्स में दूसरे वर्ल्ड में शिफ्ट कर जाती है और इस आर्क को फेमसली कहा जाता है सोल सोसाइटी आर्क। किसी के अंदर सवाल पैदा हो कि ब्लीच इतना पॉपुलर क्यों है, द बेस्ट आंसर इज सोल सोसाइटी आर्क पूरी देखो। स्टोरी जब तक ह्यूमन वर्ल्ड में चल रही थी, अरे बहुत कम लोग हैं यार। स्टोरी जैसे ही सोल सोसाइटी में पहुंची, मेला लग गया, 13 कैप्टन, उनके 13 लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड मेंबर्स। अचानक से इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, लगने लगा यहाँ लड़ाई होने जा रही है या जेसीबी की खुदाई। बच्चों बाहर खुदाई हो रही है जेसीबी से। Run. ऐसा पॉइंट आ गया ब्लीच का कि स्टोरी एकदम से एक्सपैंड कर गई और ऐसे एक्सपैंड करी कि इससे अब एक टफ क्वेश्चन पेपर बनाया जा सकता है। असली फैन तो वो है जो ये याद करके आए, 者たちからならしがらみの辻 इफ बाई सम मिरेकल तुम अभी तक ब्लीच में स्पॉइल्ड नहीं हुए हो तो सोल सोसाइटी आर्क का सस्पेंस और उसकी फाइट्स तुमसे एक ही रिएक्शन निकलवाएगी। Perfect. ब्लीच में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, अक्सर नए नए लोग इंट्रोड्यूस हुआ करते हैं, उनमें से हर एक का एटीट्यूड 7वें आसमान पर होता है, हर एक का। लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही हैं जो अपने एटीट्यूड को जस्टिफाई कर पाते हैं। बाकी आते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, बुरी तरीके से पीटे जाते हैं, फिर निकल लेते हैं। पावर डायनेमिक्स ऐसी है कि तुम शक्ल देख के बता सकते हो कि कौन शेर है और कौन चूहा। एक कैप्टन जो सबसे ऊपर लेवल पे है, जब वो 2 लेफ्टिनेंट को लड़ते हुए देखता है तो उसे क्या दिखता है? एग्जैक्टली, 2 चूहे लड़ रहे हैं। और जब लेफ्टिनेंट अपने से नीचे स्क्वाड मेंबर्स को देखेगा लड़ते हुए तो उसे भी यही दिखेगा। हाथों से लड़ना, तलवारों से लड़ना, हर एक बैटल शोनेन की लाइफलाइन होती है उसका यूनिक पावर सिस्टम। इस सिस्टम के 2 फार एंड्स हैं, एक तरफ डीबीजी जैसे मोस्ट सिंपल पावर सिस्टम, हट तेरी माँ का। दूसरी तरफ हंटर एक्स हंटर का मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेन सिस्टम, जिसमें तुम टेक्निक, ब्रूट फोर्स का राइट कॉम्बिनेशन यूज करो तो अपने से ताकतवर ओपोनेंट को भी हराना इज नॉट इम्पॉसिबल। ब्लीच इस स्पेक्ट्रम में आता है बीच में, थोड़ा सा राइट की तरफ, हाँ यहाँ आता है। एक्चुअली ब्लीच की जितनी मेजर फाइट्स हैं वो स्केल में एपिक हैं और उनका बिल्डअप से लेके एग्जीक्यूशन ऐसा होता है जैसे यू आर वॉचिंग पीक सिनेमा। सबकी तलवारों में डिफरेंट एबिलिटी है जो उनकी पर्सनैलिटी को मैच करती है। किसी की आंख बनाती है क्योंकि उनके यहाँ नहीं आता, तो किसी की लंबी हो जाती है क्योंकि उनकी शक्ल पे ही लिखा है कि ये नॉटी। फाइट्स आर लिटरली हाइप जनरेटर, जिसमें बैडएस कैरेक्टर्स हो गए, एपिक मोमेंट्स हो गए, एक पीस मिसिंग रह गया एंड इट इज हाइप। एक सही साउंड ट्रैक इमोशंस को एम्पलीफाई कर देता है, साउंड ट्रैक बदलता है तो मूड बदलता है, साउंड ट्रैक फालतू की आवाजों को भी दबा देता है। ब्लीच के साउंड ट्रैक आर सो हाई, तुम उनको जिम में सुनोगे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी 110%। जब ये फाइनल पीस ऐड होता है तब ब्लीच इज नॉट जस्ट ग्रेट, इट बिकम्स आइकॉनिक। एक गलतफहमी जो दूर करनी है मुझे वो ये कि ब्लीच इज नॉट जस्ट स्टाइल और हाइप, अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मीनिंगफुल डेप्थ भी मिलेगी। कुबो सेंसे ने स्टोरी ऐसे स्ट्रक्चर करी है कि कभी कभी इट रिक्वायर्स यू टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जैसे एक छोटी सी चीज है, कोई मेजर स्पॉइलर नहीं है, ऑन द सरफेस ऐसा लगता है इचिगो का कोई गोल नहीं है एक्सेप्ट अपने करीबियों को सेफ रखना और खुद को ताकतवर बनाना, मगर ये तो ऑलमोस्ट हर एक शोनेन प्रोटैगनिस्ट का गोल है। इचिगो को जो चीज अलग बनाती है वो ये कि सिर्फ बचाने का ऑब्सेशन उसके बचपन के ट्रॉमा से जुड़ा है। इचिगो ने अपनी माँ को आंखों के सामने खोया था व्हेन ही वाज जस्ट अ चाइल्ड, तो ऑलरेडी इतना हेल्पलेस फील करने के बाद कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी और को खोना। दैट्स वाई उसके अंदर एक अनहेल्दी ऑब्सेशन भी है कि वो हर चीज खुद के दम पे करना चाहता है, और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट यही है कि अपनी जर्नी पे जो उसे दोस्त मिले हैं उन पे वो रिलाई करना सीख सके और खुद को वो एक्सेप्ट करके अपने ट्रॉमा से मूव ऑन कर सके। सिंपल येट इट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑफ हिज कैरेक्टर। श्योर ब्लीच परफेक्ट नहीं है, उसमें कमियां निकालने पे आओ तो दे आर नॉट इम्पॉसिबल टू फाइंड, बट एटलीस्ट तुम फिलर्स स्किप करके एनिमे की पेसिंग तो सुधार सकते हो। ये स्टोरी इचिगो की जरूर है बट लोर इस स्टोरी को और वेट देता है। इस वर्ल्ड की एक हिस्ट्री है, ये कैसे बना, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ब्लीच वन पीस और नारुतो की तरह ही ऐसी सीरीज है जो अपने पत्ते एकदम से नहीं खोल देती। काफी सारी मिस्ट्रीज तो तुम्हें एंड में जाके पता चलेंगी और तुम्हारी क्लोज अटेंशन तुम्हें रिवॉर्ड भी करेगी जब तुम कुबो सेंसे की इनसेन फोरशैडोइंग को पहचान पाओगे। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर उन लाखों फैंस की इच्छाओं का मैनिफेस्टेशन है जो फाइनल आर्क एनिमेट होते हुए देखना चाहते थे। तुम समझो 10 साल बाद ब्लीच वापस आया है और खाली हाथ नहीं, नेक्स्ट लेवल एनिमेशन, नए नए एनिमे ओरिजिनल सीन्स। मांगा रीडर्स को भी 100% श्योरिटी नहीं है कि ब्लीच की एनिमे एग्जैक्टली एंड कैसे होने वाली है, तो ये मोमेंट ब्लीच स्टार्ट करने या कंटिन्यू करने के लिए परफेक्ट है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, ब्लीच मेरे लिए
हमेशा एक ऐसी सीरीज रहेगी जिसने मुझे सालों तक इतना जबरदस्त एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया है कि आई फील लाइक आई ओ इट टू ब्लीच। ऐसी सीरीज को अगर मैं अपने दिल के करीब ना रखूं और भूल जाऊं तो आई एम श्योर उस पाप की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। मुझे नहीं तो मेरी स्पिरिट को भुगतनी पड़ेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो The Soul Society. Oh my god, bro.